हेलो दोस्तों। आज मैं आपको टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए सृजनात्मकता, जिसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या है सृजनात्मकता? सृजन क्रिएटिव शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सृजन करना। और सृजन कैसी होगा, किस चीज़ का होगा? सृजनात्मकता किस प्रकार के बच्चों में होती है? जो कोई नया कार्य करते हैं, जिनके अंदर नए विचारों का प्रवाह होता है, जो किसी वस्तु को नए तरीके से बनाते हैं, नए नए तरीके से खोजते हैं, उन्हें सृजनशील बालक और ऐसे बच्चों को सृजनात्मकता बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। सृजनात्मकता किसी वस्तु के द्वारा भी हो सकती है, जिसमें पूर्व के आधार पर नवीन ज्ञान का संयोजन करना। सृजनात्मकता पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का काम करती है। जब किसी वस्तु, विचारों, कार्यों आदि को अमूर्त रूप में संगठित किया जाता है तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सृजनात्मकता बराबर मौलिकता प्लस उपयोगिता। सृजनात्मकता जिस चीज़ को हम बनाते हैं, उस चीज़ में जब मौलिकता होती है, जब उस चीज़ की नए नए रूपों में उपयोगिता होती है, उसे बोलते हैं सृजनात्मकता। जैसे पहले हम लोग पीले वाले बल्ब को, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसको यूज किया, तो उसी के आधार पर आपने देखा कई तरीके के बल्बों का निर्माण हुआ। वाइट रोशनी की बड़े बड़े अलग अलग क्वालिटीज़ के बल्ब। ये कैसे आया? जब विचारों में अमूर्तता आई, अर्थात किसी चीज़ के आधार पर किसी का नए रूपों में उपयोग ही सृजनात्मकता कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणाम से कहने का तात्पर्य ओरिजिनलिटी, किसी भी कार्य में ओरिजिनलिटी को सिद्ध करना, वास्तविकता को देखना ही सृजनात्मकता है। जबकि जेम्स डेयर ने कहा था कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। जैसे एलईडी बल्ब आया, तो ये क्या है? एक सृजन है। किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ऐसे मनुष्य के द्वारा जो सृजनात्मक है। जैसे आपने देखा, हमारे देश में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नए नए तरीके की खोज की है। ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने ही बनाया। बल्ब एडिशन ने बनाया, तो पहले सामान्य बल्ब बना, उसके बाद मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सृजनात्मकता जगी, अमूर्त विचार, चिंतन आए, तो उसने उस बल्ब से कई तरीके के बल्ब बना दिए। अर्थात जब नवीन रचना उत्पाद होती है तो वही सृजनात्मकता होती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे जोखिम उठाना। जो कार्य सरल होते हैं वो तो सब करते हैं, लेकिन जो कठिन कार्य होते हैं, उन कठिन कार्यों को जब हम असहजता के साथ करते हैं, करने के साथ साथ उसका परिणाम देते हैं, वो होती है सृजनात्मकता की विशेषता। यानी जोखिम उठाना, कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए आगे रहना। सरलता काम तो सब कर लेते हैं। दूसरा, कठिन कार्यों को करना। जाहिर सी बात है, सब पर्वतों पर नहीं चढ़ सकते, सब उस कौटिल्य की तरह नहीं हो सकते, सब स्वामी विवेकानंद की श्रेणी में नहीं हो सकते। जो ऐसी श्रेणी में आते हैं, जिनकी बुद्धि, जिनके विचारों में इस तरीके के गुण होते हैं, वे होते हैं सृजनात्मक। उन्हें सृजनात्मकता कहते हैं। अन्य के प्रति जागरूक, जो अपने से हटकर दूसरों में रुचि लेते हैं, अन्य कार्यों में रुचि लेते हैं, उसे कहते हैं सृजनात्मकता। सदैव किसी कार्य के लिए आगे रहना, उसमें सृजनात्मकता होती है। जैसे जो सृजनशील बालक होते हैं, वे जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली होते हैं। कहने का मतलब कि सृजनशील बालकों का ज़रूरी नहीं है कि आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हो, और जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें भी सृजनात्मकता हो। अर्थात सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक ज़रूरी नहीं कि वे हो भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन सृजनशील बालकों को प्रतिभाशाली की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू डाउन होता है, लेकिन
वो अपने कार्यों से, अपने नए नए परिणामों से अपना क्रिएटिविटी का परिचय देते हैं। जैसे आपने देखा, एडिसन ने मूर्खतापूर्ण परीक्षण किया और बल्ब का निर्माण कर दिया। वो प्रतिभाशाली तो नहीं थे, लेकिन क्रिएटिव थे। प्रकृति क्या है सृजनात्मकता की? तो सृजनात्मकता की प्रकृति है, जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। यानी कुछ बच्चों में सृजनात्मकता जन्म से भी देखने को मिलती है, कुछ बच्चों में वातावरण के द्वारा होती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन से अभिप्राय यह है कि जहाँ पर किसी चीज़ को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों के द्वारा विचारों या अपनी सोच को विकसित किया जाता है, उसे अपसारी कहते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि हमारे देश में कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए, तो आप बहुत सारे जगह जगह की इमारतों के बारे में बताएंगे। आगरा में ये है, फतेहपुर सीकरी में ये ऐसी चीज़ें हैं, मेरठ में ये है, और वहाँ की सबकी खासियत मूर्त रूपों में, अमूर्त रूपों में बताएंगे, तो वो होता है अपसारी चिंतन। ठीक उसके अपोजिट होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसमें बच्चा किसी एक ही चीज़ पर स्थिर होकर उस पर विचार करता है। जैसे यदि शिक्षक ने पूछा कि आपके भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी। अब इसमें तो कोई अमूर्तता या कोई इस तरीके की विचार की आवश्यकता नहीं है। सृजनात्मक यानी सृजनशील बालक में सदैव अपसारी चिंतन ही पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, टॉरेंस महोदय ने सृजनात्मकता के 4 तत्वों को बताया है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। वो 4 तत्व कौन है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन। यानी सृजनात्मकता में ये 4 बेसिक तत्व जरूर होते हैं: प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। किसने दिया था? टॉरेंस जी ने। इसीलिए कहीं न कहीं सृजनात्मकता का जनक भी टॉरेंस महोदय को मान लिया जाता है। तो ये थे सृजनात्मकता के थोड़े से संक्षिप्त पक्ष, जिसमें आपको मुख्य क्या याद रखना है, सृजनात्मकता क्या है और सृजनात्मकता में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है, और सृजनात्मकता के 4 बेसिक एलिमेंट्स।